हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। पाकिस्तान में इस वक्त खून की नदियां बह रही हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि मानो पूरा मुल्क आग की लपटों में जल रहा हो। सड़कों पर खुलेआम पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं और ये नजारा अब आम हो चला है। बलूचिस्तान और बांग्लादेश की बात तो पुरानी हो गई, अब तो पाकिस्तान के अंदर एक और नए देश की मांग उठने लगी है। जनता का कहना है कि इस बार पाकिस्तान जुड़वां बच्चे जन्म देगा, एक नहीं दो नए मुल्क। बलूचिस्तान से दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं, जहां मासूम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जा रहा है। खून की होली खेली जा रही है, टैंकर फट रहे हैं, लोग सुलग रहे हैं और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को आसमान में ही ढेर कर दिया। हाँ भाई, ये सच है। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी अभी सामने आएगी, पर एक बात तो पक्की है, जब पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार का बदला कल्पना से भी खतरनाक होगा, तो उसका ट्रेलर अब पाकिस्तान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने सिर्फ पहलगाम में आतंक फैलाया था, लेकिन अब पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंक की आग में जलने को तैयार है। वहां की सड़कों पर खौफ का मंजर है और अब तो बातें होने लगी हैं कि पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। थल, जल और वायु सेना अब कुछ भी कर सकती है। ये वो पल है जब भारत की ताकत दुश्मन के दिल में खंजर की तरह चुभ रही है। पाकिस्तान की सेना भागने की फिराक में है, उनके अफसर देश छोड़ रहे हैं और जनता सड़कों पर बेकाबू हो रही है। ये वो मौका है जब भारत न सिर्फ बदला ले सकता है, बल्कि इतिहास रच सकता है। पहलगाम के शहीदों का खून अब पाकिस्तान की धरती पर जवाब मान रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में किसी नए देश की मांग शुरू हो चुकी है और आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है। पाकिस्तान की नींव हिलाने वाला सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त सिंध की धरा पर उबाल मार रहा है। सिंध प्रांत में एक अलग देश, अलग मातृभूमि यानी सिंधु देश बनाने की मांग अब सिर्फ नारा नहीं रही, ये एक जनजवार बन चुका है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के सिंध में भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग खुलेआम पाकिस्तानी झंडे को जलाकर जय सिंध के नारे लगा रहे हैं और सिंधु देश की आजादी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार अब बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है। वो चीख चीख कर कह रही है कि ये खूनी खेल भारत खेल रहा है, लेकिन अरे भाई, हकीकत तो दुनिया जानती है। पाकिस्तान की औकात इतनी गिर चुकी है कि वो अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी और साफ पानी तक नहीं दे पा रही। बस यही वजह है कि वहां की जनता अब सड़कों पर उतर आई है और विद्रोह की आग भड़क रही है। बलूचिस्तान से लेकर हर कोने में बगावत की चिंगारी सुलग रही है और अब तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होकर ही इस पूरे इलाके को चैन की सांस मिलेगी। ये कोई खेल नहीं, ये है पाकिस्तान की करतूतों का नतीजा, जो अब उनके गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों ने सिंधियों को बेकाबू कर दिया है। जिन पंजाबी मुसलमानों ने सत्ता, संसाधन और सम्मान पर एक तरफा कब्जा कर लिया, अब उन्हें चुनौती देने सिंध की सड़कों पर जय सिंध कौमी महाज, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जय सिंध छात्र संघ जैसे संगठन उतर आए हैं। इन संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब वे पाकिस्तान से अलग होकर अपने देश सिंधु देश की स्थापना करेंगे। साल 1955 में पाकिस्तान ने एक विवादित योजना बनाई जिसे 1 यूनिट प्लान कहा गया। इसके तहत सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पंजाब को मिलाकर एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश को एक अलग यूनिट बना दिया गया। यही वो वक्त था जब सिंध की पहचान, उसकी संस्कृति और भाषा को रौंद दिया गया। सिंध के लोगों पर जबरन उर्दू भाषा थोपी गई। सरकारी नौकरियों में उर्दू जानना अनिवार्य कर दिया गया। स्कूलों से सिंधी भाषा गायब कर दी गई। सिंधियों को अपनी ही मातृभूमि में 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया। कराची को सिंध से छीन लिया गया। मुहाजिरों ने कब्जा जमा लिया और सिंधियों को दरकिनार कर दिया गया। इस अपमान ने सिंधियों के भीतर आग भर दी है। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि जैसे बलूचिस्तान में हजारों युवाओं को गायब किया गया, ठीक वैसे ही सिंध में भी अब तक हजारों नौजवानों को उठा लिया गया है। ना कोई कोर्ट, ना कोई केस, सीधा अपहरण और गायब कर देना पाक सेना की रणनीति बन रही है। पर अब ये रणनीति उल्टा पड़ गई है। सिंध में हर गांव, हर गली में आजादी की पुकार गूंज रही है। पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों पर बम बरसाकर अब दुनिया की नजरों में बेनकाब हो चुकी है। जिस तरह बांग्लादेश बना, अब वैसी ही पटकथा सिंध में लिखी जा रही है। सिंधु देश की मांग अब भारत के हमले का इंतजार नहीं कर रही,
वो खुद पाकिस्तानी व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पंजाबियों की भूख, सेना की बेरहमी और सरकार की गूंगी तानाशाही अब पाकिस्तान को चीर रही है। सिंध में जो आग लगी है वो सिर्फ सिंध तक नहीं रुकेगी, ये आग कराची से होकर लाहौर तक जाएगी। पाकिस्तान के हर हिस्से में बगावत की बू फैल रही है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में लाशों की बौछार क्यों हो रही है? दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे दहलाने वाली खबर आ रही है, जहां बलूचिस्तान में तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। चिंगारियां आसमान चीर गईं और धरती पर बिखर गया खून, चीखें और धुआं। यह हादसा नौशकी जिले की एक धूल भरी सड़क पर उस वक्त हुआ जब टैंकर में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरा टैंकर जलती हुई कब्र बन गया। इस भयावह विस्फोट में टैंकर चालक और एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 56 लोग झुलस गए, जिनमें से 1 दर्जन की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान में तेल टैंकरों से जुड़ी घटनाएं अब नई नहीं है, बल्कि दर्द की दोहराई जा रही कहानी बन गई है। याद कीजिए 2017 का वो खौफनाक दिन जब पंजाब प्रांत के अहमदपुर ईस्ट में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। वजह वही थी, एक लीक हो रहे टैंकर से लोग पेट्रोल भरने गए और मौत ने उन्हें जला डाला। अब बलूचिस्तान में दोबारा वही मंजर सामने आया है जो पाकिस्तान की बदहाली और अव्यवस्था को उजागर करता है। इसी के साथ बलूचिस्तान के जियारत जिले से दूसरी बड़ी खबर आती है, जहां 7 लोगों की लाशें सड़क किनारे गोलियों से छलनी हालत में मिली। जियारत के डिप्टी कमिश्नर जकाउल्लाह दुर्रानी ने पुष्टि की कि ये शव चोटियार इलाके में बरामद हुए। इन सभी शवों पर गोलियों के कई निशान पाए गए, जिससे साफ जाहिर है कि इन्हें एक ही समय में कत्ल किया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और जियारत हाईवे पर धरना देकर यातायात रोक दिया। प्रशासन अभी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहा है ताकि सड़क को खाली कराया जा सके। शवों को पोस्टमार्टम और पहचान के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन बलूचिस्तान में लगातार हो रही हत्याएं पाकिस्तान की खोखली आंतरिक स्थिति को सामने ला रही हैं, जहां न तो शासन का डर बचा है और न कानून का नामो निशान। बलूचिस्तान में खून बह रहा है, टैंकर फट रहे हैं, लोग सुलग रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रवैया शर्मनाक रूप से चुप्पी में लिपटा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार महज बयानों और औपचारिक दौरों तक सीमित रह गई है। जनता मर रही है, डर रही है और सड़कों पर दहशत का आलम है। ये वही बलूचिस्तान है जो आजादी की मांग कर रहा है, जिसे पाकिस्तान दबाना चाहता है और जहां हर दिन इंसानियत को गोली मारी जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। NMF न्यूज, जो यूट्यूब पर एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल माना जाता है, उसने हाल ही में दावा किया कि पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में या तो गिरा दिया गया या खुद क्रैश हो गया है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग वीडियो क्लिप्स और धुएं की फुटेज शेयर करने लगे। कुछ ने दावा किया कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है, तो कुछ ने कहा कि मिग और F-16 का आमना सामना हुआ। अफवाहें इतनी फैली कि कई चैनलों पर बहस तक शुरू हो गई, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। यह पूरा मामला एक पुराने और एडिटेड वीडियो पर आधारित निकला। सजग टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की और सच्चाई का पता लगाया। दरअसल यह वीडियो लगभग 1 साल पुराना है और महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का है। उस समय विमान के पायलट सुरक्षित बच गए थे। इस वीडियो को अब गलत दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, इसलिए यह दावा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है झूठा है। वायरल वीडियो 1 साल पुराना है और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान के क्रैश होने का है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहें और किसी भी वीडियो या दावे की सच्चाई की जांच करें। भले ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी F-16 के गिरने की खबर झूठी निकली हो, लेकिन एक बात 100% सच है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की हालत आज बेहद खराब है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की सीमा पर तैनात रूस से खरीदा गया घातक S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत ने जब रूस से यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तभी से पाकिस्तान की नींद उड़ रही थी। डर के मारे पाकिस्तान ने अपने सारे F-16 फाइटर जेट्स को पंजाब, POK या सीमावर्ती इलाकों से हटाकर ग्वादर के आसपास के बेस में छिपा दिया है। मतलब पाकिस्तान जानता है कि अगर गलती से भी सीमा के पास उसका कोई विमान पहुंचा तो भारत का S-400 उसे सेकंडों में खत्म कर देगा।
जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है। यानी सच्चाई यह है कि भारत आज सिर्फ हथियार नहीं रखता, भारत का डर पाकिस्तान के आसमान में भी मंडरा रहा है। F-16 अब सिर्फ नाम के शेर हैं, असली शिकारी तो S-400 है जो भारत की छांव में तैनात है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाता रहूं या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।